प्रिया एक खूबसूरत और मेहनती महिला थी। वो अपना काम करने के लिए देर रात तक ऑफिस में काम करती थी। एक रात उसको घर आने में काफ़ी लेट हो जाता है। उसका पति उसका वेट कर रहा था, लेकिन काफ़ी वेट करने के बाद प्रिया घर नहीं आई तो उसका पति घबराया और उसने पुलिस में कंप्लेंट करी। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को प्रिया की डेड बॉडी पार्क में मिलती है। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल प्रिया के ऑफिस जाता है। वहां पर उसे 3 आदमियों पे शक जाता है। मेहुल उनसे पूछताछ करता है, कल रात तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? केविन, मैं ऑफिस से निकलने के बाद पार्टी में गया था और मैं पूरी रात पार्टी में था। जॉन, कल मैं जल्दी घर गया था क्योंकि मेरी बीवी बीमार थी और मैं पूरी रात अपनी बीवी के साथ था। रिचर्ड, सर मैं कल 10 बजे तक ऑफिस में ही था और मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक की है, ये देखिए फ़ोटो। तीनों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रिचर्ड है क्योंकि उसने जो फोटो क्लिक की है वो दिन में क्लिक की है और घड़ी पर जो 10 बज रहे हैं वो दिन के 10 बजे हैं। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल, रोहन, विकी और सैम चारों रूममेट्स थे और चारों की अलग अलग काम की जिम्मेवारी थी। रोहन को सबके लिए खाना बनाना था। विकी का काम था कि वो सबके कपड़े धोएगा। सैम का काम था कि वो मार्केट से सामान लाएगा और रोहन का काम था कि वो रूम की सफाई करेगा। लेकिन एक दिन जब सैम मार्केट सामान लेने जाता है तो कोई उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आते हैं। डिटेक्टिव मेहुल उसके 3 रूममेट से पूछताछ करता है। रोहन, मैं तो खाना बना रहा था, ये देखो मैंने खाना बनाया है। विकी बोलता है, मैं तो कपड़े धो रहा था। राहुल बोलता है, घर गंदा हुआ था इसलिए मैं घर की सफाई कर रहा था। तीनों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे खूनी कौन है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रोहन है क्योंकि उसने सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाया है। क्योंकि उसे पता था कि मैंने सैम का मर्डर किया है, इसलिए उसने 3 ही लोगों के लिए खाना लगाया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को बैंक मैनेजर का कॉल आता है। वो बताता है कि बैंक में चोरी हुई है, आप जल्दी आ जाओ। जैसे ही बैंक में पहुंचती है तो वहाँ पे मैनेजर नहीं होता है। एक रूम से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। पुलिस दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। मैनेजर बताता है कि चोरों ने मुझे यहाँ पर बंद किया और बैंक लूट के चले गए। पुलिस मैनेजर से बताती है कि हमें बाकी स्टाफ से बात करनी है। तो मैनेजर बताता है, रुको मैं अपनी असिस्टेंट को बोलकर पूरे स्टाफ को यहाँ पर बुला लेता हूँ। मैनेजर इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढता है लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिलता है। तो वो बाहर जाता है तो उसे बाहर टेबल पर अपना फ़ोन मिलता है। लेकिन कॉल करने से पहले ही पुलिस मैनेजर को अरेस्ट करती है। लेकिन क्यों लॉजिकल फ्रेंड्स? पुलिस ने मैनेजर को क्यों अरेस्ट किया? क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैनेजर ने पुलिस को कॉल करके बताया कि बैंक में चोरी हुई है और बताया कि चोरों ने उसे रूम में बंद करके रखा, लेकिन फ़ोन तो बाहर था। फिर मैनेजर ने कॉल कैसे किया? इसीलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अगर आपका भी यही आंसर था तो वीडियो को लाइक करें। एक आदमी बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा था, तभी पीछे से एक हाथ आया और उसका पर्स चुरा लिया। आदमी के पर्स में काफ़ी सारा कैश और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। बस आई, आदमी बस में चढ़कर वहां से निकल गया। उस टाइम बस स्टैंड पर 4 लोग थे। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं आदमी का पर्स किसने चुराया? ए, बी, सी या डी ने? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चोर ने ब्रेसलेट राइट हैंड में पहना था, लेकिन इसने ब्रेसलेट नहीं पहना है। इन दोनों ने ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहना है। तो इसका मतलब आदमी का पर्स बी वाले ने चुराया है। लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इस सीन में टोटल कितने गोस्ट हैं? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
तो लॉजिकल फ्रेंड्स यहाँ पर 7 गोस्ट हैं। रेस कौन जीतेगा? लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं ए, बी और सी में से रेस कौन जीतेगा? अच्छे से देखें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका आईक्यू सबसे तेज है। ये रेस बी वाला जीतेगा क्योंकि ए और सी को पसीना आ रहा है लेकिन बी वाले को पसीना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये रोबोट है। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।